प्रयोग के बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको जितने भी इस प्रयोग में उपकरण प्रयुक्त होते हैं उनका नाम आना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि ये है, इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ये जो है इसका नाम होता है पिपेट। इस पिपेट के ऊपर इसका वॉल्यूम लिखा रहता है, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है 20 ml, तो इसका मतलब और लिखा हुआ है साथ में 27 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पर इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 20 ml है। किन्हीं पर लिखा रहता है 25 ml। और यहाँ पर एक इसमें ऊपर की ओर एक रिंग बना हुआ है, इस रिंग तक जितना भी हम पदार्थ भरेंगे, सॉल्यूशन भरेंगे, उसका वॉल्यूम होगा रूम टेम्परेचर पर 20 ml। तो 20 ml का भी होता है, 25 ml का भी होता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ध्यान रखना है, क्योंकि वही हम लिखते हैं प्रयुक्त विलयन का आयतन, ठीक है। इसको बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, तोलन नली यानी वेइंग ट्यूब। ये आपको पता ही है, ये बीकर होता है, ये अनुमापन स्टैंड हो गया, और इसमें ये होती है फनल जिसको कीप बोलते हैं। और जैसे इसका नाम पिपेट था, ऐसे इसका नाम होता है ब्यूरेट। क्या बोलते हैं इसको? ब्यूरेट। और ब्यूरेट में नीचे लगे रहते हैं क्लैंप, ठीक, स्टॉप कॉक बोलते हैं इसको। और ये एक तरह का रेगुलेटर है जो इसमें रेगुलेट करता है ऊपर से आने वाले पदार्थ, इसमें हम जनरली क्या करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये उसके बहाव को कंट्रोल करता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप कितना हम उसका फ्लो रखें, ठीक है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं। और ये क्लैंप होती है चिमटी, इसमें इसको इस प्रकार से लगाते हैं कि इस पर जो बना हुआ एक पैमाना है, ये पैमाना हमारे सामने रहे, फ्रंट पर रहे। अब मैंने आपको बताया कि जो अनुमापन है उसके 3 पद होते हैं। सबसे पहला पद होता है पदार्थ को तोलना, दूसरा पद होता है उस तोले हुए पदार्थ से ज्ञात विलयन बनाना। देखो ज्ञात विलयन किसे कहते हैं? ज्ञात विलयन का मतलब है जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता है, यानी कि आपने कितने वॉल्यूम में कितना पदार्थ मिलाया हुआ है, जिसकी आपको सांद्रता पता हो, वो आपके लिए क्या है, ज्ञात विलयन है। इस अनुमापन में हम आपको 2 सोल्यूशन देते हैं, एक आपके लिए ज्ञात विलयन होता है और एक होता है अज्ञात विलयन। ज्ञात विलयन वो है जो आप इसमें बनाएंगे, किसका बनाते हैं, मोहर लवण का, फेरस अमोनियम सल्फेट का। और अज्ञात विलयन वो होता है जो उसमें हम भरेंगे। वो अज्ञात विलयन आपके लिए अज्ञात इसलिए है क्योंकि आपको उसकी सांद्रता नहीं पता कि हमने कितने लीटर में कितना पदार्थ घोला हुआ है, तो वो आपके लिए क्या है, अज्ञात विलयन। और जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल यही है कि आप अपने द्वारा बनाए हुए ज्ञात विलयन से हमारे द्वारा दिए गए अज्ञात विलयन की सांद्रता निकालेंगे, ठीक है। तो अज्ञात विलयन के रूप में क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन। ज्ञात विलयन के रूप में क्या होगा जो आप बनाएंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन। तो 3 पद हो गए। पहला पद हो गया पदार्थ को तोलना। वो पदार्थ कौन सा होता है? वो पदार्थ होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोहर लवण भी बोलते हैं। अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, अज्ञात पोटेशियम परमैंगनेट है आपके लिए, ठीक। तो आप किसका विलयन बनाएंगे? ज्ञात विलयन किसका बनेगा? हमारे सिलेबस में मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है। इसका विलयन बनाएंगे, कितना बनाएंगे, 250 ml। 250 ml। उद्देश्य क्या होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट का N/25 भी हो सकता है, N/30 भी हो सकता है, N/20 भी हो सकता है, का मानक विलयन बनाकर, मानक का मतलब है आपको पता है उसका, उसकी सहायता से दिए हुए पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो टाइट्रेशन है जो कि ऑक्सीकरण अपचयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आ गया आपको? N/25 का मतलब हो गया जिसकी नॉर्मलता कितनी हो, 1/25, ठीक। तो जनरली हम N/25, N/20 या N/30 का विलयन सप्लाई करते हैं, बताते हैं कि आपको इसको इतना बनाना है, सबके पास अलग अलग होगा। अब मैंने आपको बताया 3 पद होते हैं। पहला पद होता है विलयन को, पदार्थ को तोलना। तोलने के लिए हम रासायनिक तुला का प्रयोग करते हैं, तोलन कक्ष में जाएंगे। दूसरा पद होता है तोले हुए पदार्थ से मानक विलयन बनाना। और तीसरा पद होता है बने हुए मानक विलयन से अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना, ठीक है। इसको प्रतिबंध कर दो है, वो है पदार्थ को तोलना। क्योंकि हम जो मानक विलयन बनाते हैं उसको हमें ये पता होता है कि हमें N/20 का बनाना है, N/25 का बनाना है या N/30 का बनाना है। जिस भी हिसाब से हम बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो जब हमारे पास उद्देश्य क्लियर होगा कि हमें क्या बनाना है, N/25 का बनाना है, तो उससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि पदार्थ कितना तोलना है। फार्मूला कौन सा लगता है, W = NeV/1000। तो इससे W से पता चलेगा कितना पदार्थ तोलना है, यानी मोहर लवण। तो N/25 के लिए कितना पदार्थ तोलना होता है, देखो रजिस्टर में, N/25 के लिए हमें पदार्थ तोलना होता है 3.92 ग्राम, ठीक। अब
वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये काम होता है रासायनिक तुलना में, लेकिन आपको समझाने के लिए विलयन कैसे बनता है उसके लिए थोड़ा मैं पहले बताता हूँ डिजिटल बैलेंस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तोलन नली बोलते हैं। बिना इसके लिड, बिना ढक्कन के साथ खाली तोलन नली का भार करेंगे। खाली तोलन नली का भार हमने इस पर रख दिया। यहाँ पर इसका वेट आया 4 पहला पद होता है पदार्थ को तोलना। तो ये खाली तोलन नली को बिना ढक्कन के हम क्या करते हैं, तोलते हैं। तो इसका जो खाली तोलन नली का वजन आया वो आया 4.622 ग्राम। तो यानी 4.622 ग्राम। हमें दशमलव के 3 अंकों तक रहना है, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। दशमलव के 3 अंकों तक आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि हमें n/25 का मान लीजिए अनुमापन करना है, इतना मानक विलयन बनाना है n/25 का। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3.92 ग्राम चाहिए। अब आप इसमें जोड़ो 3.920 ग्राम। टोटल बताओ कितना आया। तो ये आया 8.542 ग्राम। तो अब हमें इसके ऊपर दिया, ये है, इसको बोलते हैं स्पैचुला। क्या बोलते हैं, स्पैचुला। स्पैचुला के जो ये आगे स्पून है, इसकी सहायता से बड़े ध्यान से हमें क्या करना है, इसके अंदर पदार्थ को डालकर तोलना है। अच्छा देखो, ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट मोहर लवण है, हो सकता है कि इसकी बड़ी बड़ी क्या हो जाए, टुकड़े आ जाए, डली आ जाए। जब हम इसको डिजोल्व करेंगे, सोल्यूशन लाएंगे, तब हम प्रॉब्लम करेंगे। वो जो इसकी नेक होती है, फनल की नेक, इसमें वो रुक सकती हैं, सॉल्यूशन बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कोशिश करना कि तोलते समय ही हम इनको क्रश कर लें, छोटे रूप में ले आए, है ना। क्योंकि ये एक बार खुल जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि कहीं इससे वेट कम ना हो जाए या गिर ना जाइए। तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि तोलते समय इनके बड़े टुकड़ों को हम छोटा टुकड़ा कर लेंगे। बीच में थोड़ा सा रख के देख लेते हैं। हमें लेना है 8.542 ग्राम, जिसमें दोनों का वजन होगा, खाली तोलन नली का भी हो और पदार्थ का भी, n/25 के लिए। तो अभी भी कमी है, तो हम इसमें और पदार्थ डालते हैं। आठ दशमलव 30 ग्राम हमने मान लिया 0.2, तो ये हो गया 8.542 ग्राम। इतना एग्जैक्ट इसका हमने जितना वजन आना था n/25 के लिए वो हमने ले लिया। तो ये यहाँ पर पहला स्टेप जो है, पहला पद समाप्त हुआ, पदार्थ को तोलना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये हमें पूरी प्रक्रिया का करनी है, रासायनिक तुलना में करनी है। लेकिन यहाँ अभी आपको समझाने की दृष्टि से मैंने इसको डिजिटल बैलेंस की हेल्प ली है। अब ये हमारा बड़ी सावधानी से हम इसको वेट करके ले आएंगे। अब दूसरा स्टेप शुरू होता है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मानक विलयन को बनाना। मानक विलयन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, साफ सुथरी एक मेजरिंग फ्लास्क लेंगे। इस मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर भी लिखा रहता है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। इन दोनों पे फिलहाल मेंशन नहीं है, इनके ऊपर लिखा रहता है 250 ml 25 या 27 डिग्री सेल्सियस, और इस पर भी एक रिंग बना रहता है, ये दिख रहा है सबको। यानी यहाँ तक जो भी हम पदार्थ भरेंगे, जो भी सॉल्यूशन होगा, उसका वॉल्यूम रूम टेम्परेचर पर यहाँ तक आते कितना होगा, 250 ml। अब हमें एक सूखी साफ फनल की सहायता से इसके अंदर इस पदार्थ को ट्रांसफर करना है। पहली बात जो ध्यान रखनी है कि एक तो इसमें मोहर लवण के टुकड़े बड़े बड़े ना हों, वरना प्रॉब्लम होगी। एक बात और है कि हमें इसमें जो ये पदार्थ ट्रांसफर करना है, जो सबसे बड़ी गलती होती है, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी क्या सबसे बड़ी गलती होती है, कि हम सीधे लाकर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान रखने वाली, कि इसमें ये पदार्थ डालने से पहले इसके अंदर H2SO4 डालना जरूरी है। हाँ, तो बीच वाली रो से वो लेके आओ डाइल्यूट H2SO4, इसको ही रख दो। अब इसमें लगभग इतना ही मिला लेते हैं, थोड़ा सा पानी। अब हमें क्या करना है, बड़े ही सावधानी से इसके अंदर ट्रांसफर करना है। और
एक बार में सारा ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसकी नेक बहुत बारीक है, उसमें पदार्थ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बहुत देर तक जाम रहेगा। तो इसलिए हम क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पदार्थ ट्रांसफर करना है। और सॉल्यूशन बनाते समय और इस पदार्थ को ट्रांसफर करते समय ध्यान रखना है कि पदार्थ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और पानी कम से कम डालें। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि मोटी मोटी डलियाँ ना हो पदार्थ की। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि एक साथ ही सारा पदार्थ इसमें नहीं डालना है, क्योंकि यदि एक बार इसमें और पानी कम से कम मिलाना है और पदार्थ ज़्यादा ज़्यादा इसमें ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि यदि एक बार यहाँ तक इसका वाटर का वो आ गया लेवल, तो उसके बाद ही इसमें मूव नहीं करेगा, सच में मूवमेंट की गुंजाइश नहीं होगी। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और उसमें ट्रांसफर करेंगे, है ना। पानी कम से कम यूज़ करना है। और एक बात और है, जो इसकी नेक पर आप देख रहे होंगे क्रिस्टल चिपक गए, तो इसको फनल को थोड़ा सा टेढ़ा करके सारे ये ऐसे साइड से सारी दीवारों से छुटा लेंगे और इसको अपनी हथेली के ऊपर रखकर ऐसे हम क्या करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, ताकि पदार्थ इसमें डिजोल्व हो जाए। ठीक है, और जब ये डिजोल्व हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा पदार्थ और मिलाएंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें हम यदि ऐसा भी हो सकता है कि जल्दबाजी में आए और हमारे याद ना रहे और हम इसमें डायरेक्ट क्या मिला लें, पदार्थ। तो मैं ये तोला हुआ पदार्थ से अलग इसमें थोड़ा सा आपको पदार्थ मिला के दिखाता हूँ कि यदि हमारे से ये गलती होगी कि बिना H2SO4 मिलाए ही हमने इसमें पदार्थ मिला दिया, तब क्या होगा। क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं कि जी यदि नहीं मिलाया तो क्या होगा। आपने ये तो सुन लिया कि इसमें सबसे पहले हमें H2SO4 मिलाना है। अब आप देखिए, मैंने इसमें सिर्फ क्या लिया, फेरस अमोनियम सल्फेट लिया, H2SO4 नहीं मिलाया, जबकि इसमें मिलाया है। और हम सीधे इससे मान लीजिए विलयन बनाना शुरू कर दें, तो अब आप देखना कि दोनों में क्या अंतर आएगा। ठीक, कलर का तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ही देर में रहने पर खराब हो जाएगा। देख रहे हैं आप, जैसे नलके से गंदा पानी निकलता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर नहीं आएगा। और जबकि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या बिल्कुल सॉल्यूशन क्लियर है, तो ये गलती हो जाती है। तो उससे क्या होगा, आप वहाँ लगभग 20-25 मिनट लगाकर आप पदार्थ को तोल के लाए, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में आप भूल गए और आपने डायरेक्ट इसमें पानी मिला दिया। अब कुछ नहीं होगा, अभी बेकार हो गया, फिर से आपको दोबारा से फिर से तोल के लाना होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि इसमें पहले एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 की मिलाकर फिर उसमें पदार्थ ट्रांसफर करना है। सर कोई और क्या होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाम हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम और होगी जो इसमें हुआ, यदि पदार्थ के ऊपर पानी रोका रह गया तो यही वो इसी कलर का हो जाएगा। समझ में आ गई। जो घटना इसमें हो रही है वही घटना यहाँ ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही अब देखो, आप यहाँ लग रहा ना, अभी पदार्थ इसमें जाना जरूरी है, तभी तो बनेगा, वॉल्यूम पूरा होगा। तो हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके ऐसे सारी जितनी भी दीवारों पर लगा हुआ है सब छुटा लेंगे। ज़्यादा तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि एक टेस्ट ट्यूब मिलानी है, एक में 1.5 मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ना हो, दिक्कत नहीं। इस तरह से अपनी हथेली का सहारा लेकर इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जल्दी खुल जाएगा। बीच बीच में हम नीचे देख लेंगे कि नीचे हमें यहाँ पर बॉटम में क्रिस्टल यदि नजर आते हैं तो और चेक करेंगे, और लगता है कि सारे डिजोल्व हो गए तो फिर हम इसको और ट्रांसफर करेंगे इसमें। जरूरी इससे डालना, ऐसे नहीं डाल सकते, इसका मुंह से डाल जाने का। यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम मान लें कि यदि क्रिस्टल कहीं इधर उधर हो गए तो सारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए हम चाहते हैं कि एक भी क्रिस्टल बाहर ना गिरे। फिर से हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, इसको वापस क्या करेंगे, हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसको डिसॉल्व करेंगे। मैं आपको ये कह रहा था कि यदि ये पानी यहाँ तक आ जाए, ये लेवल यहाँ तक आ जाए, तो जो जैसे अब रोटेट कर रहा है ऐसे मूव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि सारा पदार्थ इसमें ट्रांसफर हो जाए, तब भी वॉल्यूम हाफ ही रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हम पानी को कम से कम यूज कर रहे हैं विलयन बनाते समय। और फाइनली अब हम अच्छा, इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से नीचे करते हुए ऐसे कर देंगे, यानी जितने भी पॉसिबल होंगे इसमें आ जाएंगे, और उसको अलग रख देते हैं। इसको भी हमें खाली को दोबारा तोलना है। हम मान के चलते हैं कि अभी भी इसमें कुछ क्रिस्टल रह गए तो थोड़ा सा अंतर आएगा, ठीक है ना।
तो फाइनली जितना उसमें पदार्थ था वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। बस अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छी तरह डिजोल्व करके वॉल्यूम को पूरा करना है 250 तक। वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जितना भी नेक पर, इधर दीवारों पर या फनल के अंदर ही कहीं लगा रह जाए, सब ध्यान से छुटा लेंगे ताकि सारा पदार्थ विलेन बनाने में काम आ जाए। एक बार फिर से इसको डिजोल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितना जितना क्या बढ़ता है, तनुता बढ़ती है, डाइल्यूशन बढ़ता है, उतनी क्या होती है, विलेयता बढ़ती है। तो अब घुलने का प्रोसेस तेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, वाटर मिलाकर वॉल्यूम पूरा कर लेंगे। देखो एक बार फिर भी ये लगे कि अभी भी क्रिस्टल है, तो यहाँ तक की गुंजाइश है भी इसमें मूव होने की, उसके बाद नहीं होगा बिल्कुल भी मूव। क्या हो गया? अभी तुम्हें बताया था मैंने, हाँ बता रहा हूँ, कब पता लगेगा कि 250 होगा। अब देखो ये बात बता रहा था मैं आपको कि एक बार यदि यहाँ तक आ गया तो भी मूव नहीं करने का, सिर्फ फ्लास्क हिल रहा, अंदर से सॉल्यूशन मूव नहीं कर रहा। तो ऐसे में यदि नीचे क्रिस्टल रह जाते तो डिजोल्व ना हो पाते, उसके लिए हमें इसको रखना पड़ता, उसमें टाइम जाता हमारा। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ही यहाँ तक वॉल्यूम आने से पहले इसको क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह डिजोल्व कर लेते हैं। देखो अब आप कह रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि 250 हो गए, इसे कहाँ तक फिल करें। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें एक ऐसे रिंग बना हुआ है ऊपर, यहाँ तक पानी का वॉल्यूम लाना है। यदि यहाँ तक पानी का वॉल्यूम आ गया तो इसका मतलब हुआ कि इसका वॉल्यूम 250 ml हो गया। तो शुरू में तो हम जब तक हमें रिंग से काफी नीचे है तब तक तो हम इसको आसानी से इसको मिला देंगे, लेकिन अब हम इस रिंग के काफी निकट आ गए तो अब हम इसका प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, पिपेट का। पिपेट की सहायता से हम किसी भी विलियन को, किसी भी लिक्विड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पानी को सक करेंगे इसमें ऊपर, और ऊपर लगा लेंगे थंब, और थंब को दबा लेंगे तो ये यहीं रुक गया। यदि हम थंब को लूज करेंगे तो ये इसमें गिरना शुरू हो जाएगा। इसकी स्पीड हमारे थंब पर डिपेंड करेगी, जितना प्रेशर होगा। हम चाहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा इसमें। तो बस वही हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है ताकि वॉल्यूम ज्यादा ना हो पाए। तो आपने देखा जो रिंग है उस रिंग तक क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये तैयार हो गया सेकंड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। 250 ml हमने क्या बना लिया, मानक विलेन बना लिया। समझ में आई आपको? तो ये टाइट्रेशन का सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने पदार्थ को तोल लिया, फिर उसके बाद मानक विलेन को बनाना। तो हमने 250 ml क्या बनाया, मोहर लवण यानी फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलियन N/25 के लिए। इसकी नॉर्मल कितनी है, N/25। अब तीसरा पद होता है अनुमापन का। इस ज्ञात विलियन की सहायता से अज्ञात विलियन की सांद्रता ज्ञात करना। आपके लिए यहाँ पर अज्ञात विलियन कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट विलियन। अज्ञात क्यों है आपके लिए, क्योंकि आपको इसकी सांद्रता नहीं पता कि हमने कितने लीटर में कितना पदार्थ मिलाया, इसकी सांद्रता क्या रखी। तो यही इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो स्टैंड है इस स्टैंड में हम क्या लगा लेते हैं, ये ब्यूरेट। और ब्यूरेट इस प्रकार से लगाएंगे कि ब्यूरेट सीधा रहे, ब्यूरेट पर जो पाठ्यांक है ये इसका जो है आपके फेस की तरफ रहे। इस पर हम सबसे नीचे की ओर एक सफेद कागज रख लेते हैं ताकि हमें कलर सही नजर आता रहे। और इसके लिए हम यूज करते हैं कॉनिकल फ्लास्क। क्या यूज करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। तो एक साफ सुथरा धुला हुआ कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और इसे ब्यूरेट के नीचे रखते हैं। और ब्यूरेट की जो हाइट है वो इतनी रखते हैं कि इसमें से गिरने वाली ड्रॉप इसमें आसानी से गिर जाए, इससे बाहर ना गिरे। और इतना भी नहीं रखते कि ये इसकी नेक इसके अंदर चल जाए और जब हम इसको रोटेट करें तो टूट जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले एडजस्ट करके देख लेते हैं। हमने यहाँ एडजस्ट कर ली।
अब दूसरी बात यह है कि हमें इस पर रीडिंग है 0 से लेकर 50 ml तक। हम इसको फनल लगाएंगे और फनल से हम इसमें पदार्थ भरेंगे, यानी अज्ञात विलयन। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो रेगुलेटर है, ये नॉब है, इस नॉब का फंक्शन सही है या नहीं है, इसलिए इसको चेक करने के लिए पहले थोड़ा ही इसमें मिलाएंगे हम। थोड़ा सा विलयन इसमें डाला और चेक करने के लिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं इसमें से लीक कर रहा हो। तो हमने देख लिया कि ये लीक नहीं कर रहा, ठीक है, ड्रॉप नहीं कर रही, गिरेगी यही होगा ये। चेक कर लेंगे। अब यदि ये लीक करती है तो मतलब लूज है, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। और यदि ये लीक नहीं करती है तो इसको लूज करके देख लेंगे कि जब प्रैक्टिकल के लिए हम चालू करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार चालू हो फिर ये बंद ही ना हो। तो एक बार इसको पहले चेक कर लेते हैं शुरू करने से पहले कि जितना हम इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं उतना हो जाएगा नहीं, यानी इसकी जैसे ड्रॉप गिर रही है उसकी स्पीड कितनी है, और जब हम चाहें ये बंद हो जाए तो ये बंद हो जाएगा या नहीं। समझ में आ गया आपको? यस सर। उसमें से खत्म हो गया ना, इसलिए हो रहा है ये। तो ठीक है, ये क्योंकि हमने कल किससे करा था तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, फनल इस पर लगाकर 0 तक इसका वॉल्यूम पूरा कर लेंगे। इसमें हम क्या भर रहे हैं, अज्ञात विलयन, जो कि किसका बना हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट। नीचे से शुरू हो रहा है, ऊपर की ओर आता है 0 हो जाएगा। ये नीचे 50 है, ऊपर 0 है। सर अगर इसमें ज्यादा होगा, इसको लूज करके नीचे से निकाल लेंगे, ऊपर लेवल पूरा कर लेंगे। अब एक बात हो रहा है, एक तो ये सीधा होना चाहिए इसका लेवल। दूसरी बात है, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप इसमें से पहले ही फनल निकाल लेंगे, क्योंकि फनल निकालने के बाद ही 2-4 ड्रॉप मिलकर इसका वॉल्यूम बढ़ा देती हैं। समझ में आ गया आपको? तो हमने फनल निकाल ली। फनल निकालने के बाद इसको फिर से देखेंगे कि 0 है या उससे ज्यादा है। तो ये 0 से ज्यादा है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ से लूज करेंगे। जो आप पूछ रहे कि ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, ये हमने कम करना शुरू कर दिया और ये हो गया कम। यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया। क्योंकि देखो कांच की है और ये भी है, तो ये नेक बहुत जल्दी टूट जाती है। इसको या तो सूखा हो साफ सुथरा पहले से, और यदि ये यूज रखा तो हम इसको थोड़ा सा पानी से धोते हैं। तो पानी से नहीं धोते, हम इसे सोल्यूशन से धोएंगे। अब जितनी बार भी रीडिंग लेंगे इसमें पानी का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि पानी का प्रयोग करेंगे तो इसकी सांद्रता में फर्क आ जाएगा। बनाया हमने 250 ml और इसमें पानी लग गया तो हो जाएगा। तो हम इसी विलियन की सहायता से सारे जितने भी इसमें यूज होंगे अपरेटस उनको वॉश करेंगे। ठीक है, साफ कर लिया हमने। यदि पानी लगा हुआ तो उसमें वॉश कर लिया, पहले से सूखा है तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ 3 रीडिंग लेनी है, और एक रीडिंग में कितना यूज होना है, केवल 25, और हमने कितना बनाया 250, यानी 10 रीडिंग के लिए बनाया। और यूज कितना करना है, केवल 3-4 रीडिंग के लिए, यानी मैक्सिमम 100 ml। और बनाया कितना हमने 250 ml। तो हमने ये एक्सप्रेस लिए बनाया ताकि हम इनसे ये वॉश करें, है ना। अब ये पिपेट है, पिपेट को हमने इसमें लगाया और इसको जब हम ऊपर शक करेंगे तो यहाँ तक जो रिंग है यहाँ तक लाना है। इसे इसमें वो कोई ट्रांसफर करने का मीडियम नहीं है, यही है, पिपेट से करेंगे। दूसरी बात है कि यदि आपने ज़्यादा तेजी से शक कर लिया तो ये लिक्विड आपके मुंह में जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके दांत और जीभ बिल्कुल खराब हो जाएंगे, जैसे आपने फिटकरी का पानी पी लिया हो, और शाम तक कल तक आपका पूरा मुंह खट्टा खट्टा रहेगा और दांतों में बिल्कुल कहने लगा कि आपके लिए कंफर्ट नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना। यदि आप मजाक के मूड में करेंगे तो 1 मिनट में आपको क्या जाएगा, इसका वो भी हाँ रिंग तक, देखो रिंग तक नहीं आएगा एकदम, रिंग से थोड़ा ऊपर लाकर एकदम आपको थम रखना है और फिर इसको कंट्रोल करना है। बस सर। अब आप देखो ये रिंग से थोड़ा सा ही ऊपर है, बस 1-2 ड्रॉप ही डालनी पड़ेगी वापिस, बस ये आ गया यहाँ पर। रिंग तक का तो 20 ml है। हाँ तो 20 आ गया तो कोई नहीं, जो 20 वाला होगा तो 20 ml होगा, 25 लिखा होगा 25। ये एक रीडिंग के लिए हमने क्या कर लिया, इसमें इसको ट्रांसफर कर लिया।
सर ये पूरा ही भरना कितना ऊपर तक अभी आपको बताया पूरा नहीं। और हम लेते हैं पहली रीडिंग। जब इसमें हमने क्या लिया, ज्ञात विलयन, इसमें क्या भरा हुआ है, अज्ञात विलयन। टाइट्रेशन करने से पहले चेक कर लेंगे कि 0 तक है, ठीक, उसके ऊपर फनल ना लगी हो। इसके नीचे हमने एक व्हाइट कागज रख लिया ताकि हमें कलर दिखता रहे। अब क्या होगा, जब हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिराएंगे तो इसमें भरा हुआ पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन, जिसका कलर क्या होगा, पिंक होगा। तो इसमें गिरने के बाद पिंक कलर आना चाहिए। लेकिन इस फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन में जैसे ही ड्रॉप गिरती है उसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, गायब होने लगता है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम नीचे की ओर गिरता रहेगा, वो पदार्थ इसमें आता रहेगा, डिसअपियर होता रहेगा। कोई एक ऐसी ड्रॉप होगी जिसके गिरते ही सार इसमें फिर से सारा पिंक कलर आ जाएगा। पहले गायब होगा फिर दोबारा। हाँ, बस उसके बाद वही आ जाएगा, मतलब हो गया कि उसमें वो स्टेबल हो जाएगा, परमानेंट वो पिंक कलर रहेगा उसमें, अब वो डिसअपियर नहीं होगा। तो उस बिंदु के आते ही हम इसको बंद कर देंगे यहाँ पर। जब तक ड्रॉप रोकनी, जब तक ड्रॉप नहीं रोकनी है, सिर्फ इसको ड्रॉप को गिरने देना है, उसको शेक करना है। और शेक भी इस तरह से करना है कि इसकी दीवार पर वो ना गिरे, क्योंकि यदि वो ऊपर ही लगा रह गया तो वो अनरिएक्टेड होगा। उसका वॉल्यूम तो काउंट हो गया इसमें कि उसमें आ गया, लेकिन उसने रिएक्शन तो की नहीं। हाँ जी सर। और यदि ऐसा हो जाता है तो हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे और पहले उसको हिलाकर उसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये वाला पद भी बहुत सावधानी का पद है, बहुत सावधानी से करना है। अब देखते हैं कि कैसे होगा। बहुत हल्की स्पीड से पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे कि अभी ड्रॉप बाई ड्रॉप गिर रही है इसमें। आप देख रहे हैं इसमें ड्रॉप गिर रही है, कोई कलर नहीं आ रहा है। जबकि पानी में डालते तो पानी में पिंक कलर आता है, इसमें क्या हो रहा है, वो डिजोल्व हो रहा और डिसअपियर हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें इतनी स्पीड से इसको हिलाना है कि ये ड्रॉप यहाँ पर ना गिरे दीवारों पर। दीवारों पर चिपकी रह गई तो वो अनरिएक्टेड माना जाएगा वॉल्यूम। और इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। ये नहीं कि आपने कि भाई स्पीड बढ़ा दो एकदम इसकी और कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी गिरने लगेगा। आपको नहीं पता होगा कि कौन से एक पॉइंट पर वो ड्रॉप गिरेगी, उसको बोलते हैं हम एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। वो एंड पॉइंट कब आएगा ये हम नहीं जानते। तो बड़ी पेशेंस के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम थोड़ी सी ड्रॉप गिरने की स्पीड या तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि यदि नेक टकरा गई, ये टूट के इसमें गिर जाएगी। समझ में आ गया आपको? इससे टच नहीं होनी चाहिए, टकरानी नहीं चाहिए बार बार। और यदि आप नीचे रख के करेंगे तो इतनी सर्किल से घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज कि ये ड्रॉप इसमें गिरते रहे। अजय कर तुम्हारे 3 घंटे चले जाओगे तो अरे हमें ऐसे सारे लेके नहीं ऊपर छत पे देख रहा है, चुप हो जाओ यार। नीचे बैठ जाओ। भाई क्यों था बड़ा खड़ा है, खड़ा ही नहीं। आगे सर आ गया। मतलब आप देखते हैं कि एक ड्रॉप ऐसी आई इसमें लास्ट में, ये इसका पिंक कलर परमानेंट हो गया और ये क्लीन और क्लियर आना चाहिए। ठीक, ज़्यादा आप तेजी से स्पीड पर डाल देते तो ब्राउन हो जाता। ठीक है।
तो ये हो गया एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट पर हम तुरंत इसको बंद कर देते हैं, देखते हैं फिर ड्रॉप नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल सीधे लेवल होते हुए इसका वॉल्यूम देख लेंगे। यहाँ पर आया 7.6, ठीक है ना। तो 7.6 इसकी फर्स्ट वो आई रीडिंग। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब आपको क्या करना है, इसको गिरा देंगे हम, इसको गिरा गया उसको। लेकिन तब फर्क पड़ेगा जब आप 20 का इसमें वॉल्यूम ले रहे और कैलकुलेशन करें 25 से, तब अंतर आ जाएगा। यस सर। फिर प्रारंभिक पाठ्यांक कब का, ब्यू रेट का, यानी जब हमने शुरू ही नहीं किया और 0 तक बढ़ गया तो उसका पाठ्यांक कितना होगा, 0 ही तो होगा, शुरू में लिया था। फिर अंतिम पाठ्यांक की जब ये फाइनल इसको पिंक कलर आ गया तो अंतिम पाठ्यांक कितना हो गया, 7.6। आपको दूसरी रीडिंग फिर से लेनी है। दूसरी रीडिंग के लिए क्या करेंगे, फिर से ये आपने गिरा दिया, अब आप इसको धोएंगे, लेकिन धोने के लिए क्या यूज करेंगे, इसी सॉल्यूशन को। थोड़ा सा वॉल्यूम लिया इसका और इसी सॉल्यूशन से अच्छी तरह, पानी का यूज नहीं करना है, अच्छी तरह से इसको हमने खंगाल लिया और धो लिया इसको। फिर से वही प्रोसेस, पिपेट को लेंगे, पिपेट से इसमें रिंग तक ऊपर लाएंगे 20 ml, इसको इसमें क्या कर देंगे, हम पॉर कर देंगे। इसमें जो वॉल्यूम आ जाएगा उसे यहाँ रख देंगे, लेकिन उससे पहले इस पर फनल लगाकर से 0 कर लेंगे। फिर वही बात ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग में 0 होने तक ऊपर फनल ना लग रह जाए, बूंद अननेसेसरी ना गिर रही हो जब तक हम नहीं चाहें, और फिर वही सेकंड ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। आपकी कहीं ना कहीं दूसरी रीडिंग दे जाएगी। आपको ये रीडिंग्स जरूर नहीं सिर्फ 3 ही लेनी है, आपको ये रीडिंग तब तक लेनी है जब तक कि कोई 2 रीडिंग सिमिलर ना हो। मान सपोज कीजिए इस बार कितनी आई, 7.8 आई, नेक्स्ट रीडिंग आ गई हमारी 7.9, फिर हमने रिपीट किया, फिर आ गई हमारी 7.7, फिर हमने देखा 3 में से कोई मैच नहीं की, फिर हम एक रीडिंग ले लेंगे, कितनी आ गई, 7.8 आ गई, तो फिर हम 7.8, 7.9 वाली मान लेंगे, या फिर 7.7, 7.8, 7.8, कोई से 3 रीडिंग लिखेंगे जिनमें से 2 क्या होंगी, सिमिलर होंगी। फिर आप देखो ये लिखा हुआ है 2 रीडिंग सेम है, 17.7, 17.5, 17.5। इनमें से जो 2 कॉमन है, उन 2 कॉमन में से एक बार यहाँ लिखेंगे, यानी 3 रीडिंग में से जो हमने लिया वो 17.5 वाली होगी।